ओम शांति बाबा। आज 21 अप्रैल 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। तो इस अमूल्य ज्ञान मुरली को अध्ययन करने के लिए हमें अपने आत्म अभिमानी स्थिति में आकर इसका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान हमारी आत्मा के संस्कारों को बदलने के लिए हमें परमात्मा देते हैं। तो इसे एक जानकारी के रूप में, एक अच्छी सत्संग के रूप में नहीं लेकर के हमें इसे आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाला अमूल्य ज्ञान के रूप में अध्ययन करना है। तो इसके लिए जो सबसे सहज विधि है वो है कि मैं आत्मा अपने इस स्थूल शरीर से और इसके भान से कुछ देर के लिए अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहाँ परम पिता परमात्मा साकार रूप में मुरलियाँ चलाया करते थे। और कल की अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने कहा ना कि सूक्ष्म रूप से तो मधुबन आ सकते हो ना, इसलिए हम सूक्ष्म रूप में सूक्ष्म शरीर के साथ पहुंच जाते हैं मधुबन की धरा पर, ताकि उस अनुभूति में रहकर हम जब मुरली का अध्ययन करें तो ये हमारे आत्मा के स्तर तक हमें परिवर्तन करने में ज़्यादा से ज़्यादा और तीव्र पुरुषार्थ के साथ सहयोग करे। तो इसके लिए हम अब जब हिस्ट्री हॉल में उपस्थित अपने आप को अनुभव कर रहे हैं, जहाँ परम पिता परमात्मा साकार रूप में उपस्थित हैं और उनकी उपस्थिति मात्र से पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख के प्रकंपनों का संचार हो रहा है, और वो अपने उस सूक्ष्म शरीर से मुझ आत्मा के सूक्ष्म शरीर में दृष्टि द्वारा ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियाँ भर रहे हैं, और ये पूरा वातावरण ही आनंद विभोर हो उठा है। तो ऐसी आनंदमयी स्थिति में स्थित रहकर परमपिता परमात्मा के सानिध्य में आकर अध्ययन करते हैं मेरे बाबा की ये अमूल्य मुरली, जहाँ बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें करंट देने। तुम देही अभिमानी होंगे, बुद्धि योग एक बाबा से होगा तो करंट मिलती रहेगी। मेरे बाबा जो है ना, हमें आत्मिक ज्योति का, वो आज की अगर लौकिक भाषा में बात करें तो जो बिजली आता है ना, इलेक्ट्रिसिटी, वही इलेक्ट्रिसिटी अलौकिक स्तर पर बेहद की इलेक्ट्रिसिटी, वो चार्ज, वो करंट हमें देने आए हैं ताकि हम पूरी तरह से जाग उठें। लेकिन ये तब होगा जब हम आत्माभिमानी स्थिति में होंगे और बुद्धि योग हमारा बाबा से जुड़, जैसे ही बाबा से जुड़ेगा धड़ाधड़ करंट आने लगेगा और हम पूरी तरह से चमकने लगेंगे। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं, सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव कौन सा है जो तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, अशांति फैलाना। ये है सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव। अशांति फैलाने वाले से मनुष्य तंग हो जाते हैं, वो जहाँ जाएंगे वहाँ अशांति फैला देंगे। इसलिए भगवान से सभी शांति का वर मांगते हैं। भगवान के पास जाकर के लोग क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा अभी जिस चीज़ की कमी है वो है शांति। लोग शांति मांगते हैं क्योंकि संबंध संपर्क में और परिस्थितियों में अशांति का अनुभव करते हैं, इसलिए परमात्मा से उम्मीद करते हैं शांति की। गीत है, ये कहानी है दीवे और तूफान की। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। गीत तो ये भक्ति मार्ग का है,
फिर उनको ज्ञान में ट्रांसफ़र किया जाता है और कोई ट्रांसफ़र कर ना सके। ये गीत भक्ति मार्ग के हिसाब से लिखा गया है, लेकिन परमात्मा हमें ज्ञान से ऐसा भरपूर करते हैं कि हम उसका अलौकिक अर्थ समझ पाते हैं। और सिर्फ इस गीत का नहीं, हम अभी हमारे इस जगत में जितने भी गीत हैं ना, उसके 80% से ज़्यादा गाने को हम अलौकिक अर्थ आसानी से निकाल पाते हैं। कभी भी कहीं भी कानों में अगर बोल पड़ गए ना, तो हमें उसका अलौकिक अर्थ ही समझ में आता है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान सकते हैं। दीवा क्या है, तूफान क्या है। इस जो गीत की यहाँ बात हो रही है, इसमें दिया कौन है और तूफान क्या है, ये बाबा कहते हैं नंबरवार ही बच्चे समझ पाएंगे। बच्चे जानते हैं आत्मा की जोत उझाई हुई है। अब बाबा आए हैं जोत जगाने के लिए। कोई मरते हैं तो भी दीवा जलाते हैं, उसकी बड़ी खबरदारी रखते हैं। कोई मरता है ना, तो वहाँ दिया जला के जरूर रखते हैं और इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं। समझते हैं दीवा अगर बुझ गया तो आत्मा को अंधियारे से जाना पड़ेगा, इसलिए दिया जलाते हैं। अब सतयुग में तो ये बातें होती नहीं, वहाँ तो सोझरे में होंगे। भूख आदि की बात ही नहीं, वहाँ तो बड़े बड़े माल मिलते हैं, वहाँ तो बड़े माल मिलते हैं। यहाँ है घोर अंधियारा, छी छी दुनिया है ना। सब आत्माओं की जोत उझाई हुई है, सबसे ज़्यादा जोत तुम्हारी उझाई हुई है। खास तुम्हारे लिए ही बाबा आते हैं। तुम्हारी जोत उझा गई है, अब करंट कहाँ से मिले। पूरा ज्योति एकदम लगभग बुझ गया है, तो बाबा कहते हैं करंट मिलेगा तब ना। जैसे लौकिक में क्या होता है, मोमबत्ती एकदम बुतने वाला तो उससे क्या रोशनी होगी, और वहीं बल्ब जल जाएगा तो कितनी रोशनी होगी। बस वही अंतर अभी हमारी आत्मा की स्थिति का है। बच्चे और बाबा से जब तक जुड़ेंगे नहीं ना, ये हमारा मोमबत्ती भी एकदम बुझने वाला मोमबत्ती की रोशनी से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। परमात्मा से जुड़ेंगे तो हम बल्ब की तरह एकदम तेज चमक जाएंगे। तो बच्चे जानते हैं करंट तो बाबा से ही मिलेगी। करंट जोर होती है तो बल्ब में रोशनी तेज हो जाती है। वोल्टेज तेज होता है तो क्या होता है, बल्ब भी अगर वोल्टेज एकदम कम हो जाए तो एकदम नाम का दिखते रहेगा कि बल्ब शायद जल रहा है, लेकिन नहीं के बराबर। और वोल्टेज एकदम अच्छा हो जाए तो तेज रोशनी करेगा। तो बाबा से जुड़ने का मतलब भी वही है। तो अभी तुम करंट ले रहे हो बड़ी मशीन से। अभी हमें करंट कहाँ से मिल रहा है, बाबा से, सबसे सर्वोच्च पिता से। देखो बॉम्बे जैसे शहर में कितने ढेर आदमी रहते हैं, कितनी ज़्यादा बिजली चाहिए। तो लौकिक रीति में क्या है, बॉम्बे में कितना घना आबादी हो गया, कितने लोग रहते हैं, तो वहाँ पर उनको बिजली चाहिए, कितना ज़्यादा बिजली। ज़रूर इतनी बड़ी मशीन होगी तो उतना ज़्यादा बिजली की आपूर्ति के लिए मशीन भी बड़ा होगा। और ये है बेहद की बात। और यहाँ पर बाबा किसकी बात कर रहे हैं, बेहद की बात। सारी दुनिया की आत्माओं की जोत बुझी हुई है, उनको करंट देना है। मूल बात बाबा समझाते हैं, बुद्धि योग बाबा से लगाओ। देही अभिमानी बनो। कितने बड़े पिता हैं, सारी दुनिया के पतित मनुष्यों को पावन करने वाले सर्वोच्च पिता आए हैं, सबकी ज्योत जगाने। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की ज्योत जगाते हैं। बाबा कौन है, कैसे ज्योत जगाते हैं, ये तो कोई जानते नहीं। उनको ज्योति स्वरूप भी कहते हैं, फिर सर्वव्यापी भी कह देते हैं। ज्योति स्वरूप को बुलाते हैं क्योंकि ज्योति बुझ गई है। साक्षात्कार भी होता है अखंड ज्योति का। दिखलाते हैं, अर्जुन ने कहा मैं तेज सहन नहीं कर सकता हूँ, बहुत करंट है, बहुत तेज रोशनी है, इतना तेज मैं सहन नहीं कर सकता। तो अब इन बातों को तुम बच्चे अभी समझते हो। अब ये सब बातें बाबा जब स्पष्ट समझा दिए ना, तो समझ में आता है ये सब क्या है, गपोड़े हैं। सबको समझाना भी ये है कि तुम आत्मा हो। आत्माएं ऊपर से यहाँ आती हैं। पहले आत्मा पवित्र है, उनमें करंट है। जब आती है ना तो एकदम पूरा फुल वोल्टेज होता है, एकदम चमचमाते रहती है अवस्था। सतो प्रधान है,
गोल्डन एज में पवित्र आत्माएं हैं, फिर उनको अपवित्र भी बनना है। ड्रामा है कि फिर वो धीरे धीरे अपवित्र बनेंगे। जब अपवित्र बनते हैं तब गॉड फादर परम पिता को बुलाते हैं कि आकर मुक्ति दीजिए, अर्थात दुख से मुक्त करिए। मुक्तिदाता, मुक्त करना और पावन बनाना दोनों का अर्थ अलग अलग है। बाबा कहते हैं एक है मुक्त करना और दूसरा है पावन बनाना, दोनों का अर्थ अलग अलग है। जरूर कोई से पतित बने हैं तब कहते हैं बाबा आइए, आकर मुक्ति दीजिए और पावन भी बनाइए। यहाँ से शांति धाम ले चलो, शांति का वर दो। अब बाबा ने समझाया है, ये शांत में तो रह नहीं सकते, शांति तो है ही शांति धाम में। यहाँ कोई शांत बोले कि मैं पूरा 100% शांत में हूँ, शांति में हूँ, तो ऐसा बाबा कहते हैं हो ही नहीं सकता। सतयुग में एक धर्म, एक राज्य है तो शांति रहती है, कोई हंगामा नहीं। यहाँ मनुष्य तंग होते हैं अशांति से। यहाँ तंग क्यों रहे हैं अशांति से? एक ही घर में कितना झगड़ा हो पड़ता है। समझो स्त्री पुरुष का झगड़ा है तो माँ बाप, बच्चे, भाई बहन आदि सब तंग हो पड़ते हैं। एक पति पत्नी के बीच मन मुटाव होता है तो उसके भाई बहन, माता पिता, बच्चे सबका जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, सब तंग हो जाते हैं। अशांति वाला मनुष्य जहाँ जाएगा अशांति ही फैलाएगा, क्योंकि आसुरी स्वभाव है ना, उसका स्वभाव में आसुरीपन है, तो वो जहाँ जाएगा वहाँ अशांति फैलाएगा। अभी तुम जानते हो सतयुग है सुखधाम, वहाँ सुख और शांति दोनों है, और वहाँ परम धाम में तो सिर्फ शांति है। उनको कहा जाता है स्वीट साइलेंस होम, बहुत मीठा शांति धाम है परम धाम। मुक्ति धाम वालों को सिर्फ इतना ही समझाना होता है कि तुमको मुक्ति चाहिए ना तो बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं एक है मुक्ति और दूसरा है मुक्ति और पावन बनना। पावन जो बनेंगे ना वो बाबा कहते हैं कि सुख भी प्राप्त करेंगे, स्वर्ग का सुख लेंगे। लेकिन जो सिर्फ मुक्ति चाहिए उनको मुक्ति मिलेगा, बाबा को याद करेंगे मुक्ति मिल जाएगा, वो स्वीट साइलेंस होम में रहेंगे, बिना शरीर के मुक्ति धाम में रहेंगे, परम धाम में। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति जरूर है। बाबा कहते हैं लेकिन जो मुक्ति पाएंगे, जो पावन होकर के, उनको जीवन मुक्ति जरूर मिलेगा। पहले जीवन मुक्ति होते हैं, फिर जीवन बंधन में आते हैं। आधा आधा है ना, सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में जरूर आना है। पिछाड़ी में जो एक आधा जन्म लिए आते होंगे वो क्या सुख दुख का अनुभव करते होंगे। बाबा कहते हैं जो आधा एक जन्म का पीछे में आएगा वो क्या सुख दुख को दोनों का मजा ले पाएगा। तुम तो सारा अनुभव करते हो, तुम जानते हो इतने जन्म हम सुख में रहते हैं, फिर इतने जन्म दुख में होते हैं। हमको तो बाबा 84 जन्म का पूरा हिसाब समझा दिए। 21 जन्म पूरा सुख में और बाकी 63 में थोड़ा थोड़ा सुख घटता गया। अभी भी थोड़ा बहुत एकदम जो बुरी अवस्था में, उससे तो हम काफ़ी बेहतर अवस्था में थे। जब तक ज्ञान नहीं मिला तब भी इसी समय, इसी कल्प का, इसी संगम युग का जो प्रारब्ध था वो 84वें जन्म तक चला। और जब बाबा का ज्ञान मिल गया तब तो फिर मज़े ही मज़े हो गए, परमात्मा का साथ मिल गया, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। फलाने धर्म नई दुनिया में आ नहीं सकते, और लेकिन जो दूसरा धर्म का है वो नई दुनिया में तो लोग थोड़ी आएगा, उसका किरदार ही शुरू होता है द्वापर से। तो वो लोग वो सुख देखा ही नहीं है, उनका किरदार ही बाद में है। भल नया खंड है उनके लिए जैसे कि वो नई दुनिया है, तो उनके लिए वो द्वापर का शुरुआत ही नई दुनिया होगा। उन लोग के लिए अभी का पतीत के हिसाब से काफ़ी बेहतर हो जाएगा। जैसे बौद्धिक खंड, क्रिश्चियन खंड नया हुआ ना, उनको भी सतो रजो तमो से पास करना है। कोई भी बाबा कहते हैं एक जन्म के लिए भी जो आता है ना, उसको भी ये 3 अवस्थाओं से वो गुजरता है, सतो रजो और तमो। लेकिन सतो प्रधान अवस्था में हम ब्राह्मण बच्चों में भी चुनिंदा बच्चे जाते हैं। वृक्ष में भी ऐसा होता है ना, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती जाती है।
पहले जो निकले वो नीचे ही रहते हैं। देखा है ना, नए नए पत्ते कैसे निकलते हैं। छोटे छोटे हरे पत्ते निकलते रहते हैं, फिर बैर यानी फूल निकलता है। नया वृक्ष बहुत छोटा होता है। जब छोटा सा पौधा लगाते हैं कितना छोटा होता है। नया बीज डाला जाता है, उनकी पूरी परवरिश नहीं होती तो सड़ जाता है। तुम भी पूरी परवरिश नहीं करते हो तो सड़ जाते हैं। बाबा हमें कह रहे हैं कि हमें जो भी बीज हम बोते हैं जिस भी आत्मा के मन में, तो उनको हम अच्छी से परवरिश नहीं देंगे ना तो वो बीज सड़ जाएगा। बाबा आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, फिर उनमें नंबरवार बनते हैं। बना तो रहे बाबा सबको देवता, लेकिन वो नंबरवार बनते हैं। राजधानी स्थापन होती है ना, बहुत फेल हो पड़ते हैं, और उस राजधानी की जब स्थापना होती है तो बहुत से जो हैं वो अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। बच्चों की अवस्था जैसी है, बच्चों की जैसी अवस्था है ऐसा प्यार बाबा से मिलता है। जैसा अवस्था होगा ना, बाबा कहते हैं वैसा प्यार मिलेगा। कई बच्चों को बाहर से भी प्यार करना होता है। कई बच्चों को बाबा आज ऐसा बात बोल रहे हैं कि बच्चों को, कुछ बच्चों को बाबा ना ऊपर ऊपर प्यार करते हैं। किसको करते हैं वो बाबा बतलाते हैं कि कोई लिखते हैं बाबा हम फेल हो गए, पतित बन गए, अब उनको कौन हाथ लगाएगा। बाबा कहते हैं उसको हम थोड़ी प्यार करेंगे, ऊपर ऊपर खाली हाँ हाँ तुम है मेरा बच्चा। तो वो बाबा के दिल पर चढ़ नहीं सकते। पवित्र को ही बाबा वर्षा दे सकते हैं। बाबा वर्षा सिर्फ पवित्र बच्चों को देंगे, सुख का वर्षा। बाकी फिर द्वापर से आने वाले तो सब है ही, वो तो ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे ही। तो पहले एक एक से पूरा समाचार पूछ पोता मेल लेते हैं। जैसी अवस्था वैसा प्यार। बाबा आज अपने प्यार पर भी हमारी अवस्था को निर्भर बतला रहे हैं। बाहर से भल प्यार करेंगे, अंदर जानते हैं ये बिल्कुल ही बुद्धू है, सेवा कर नहीं सकते। बाबा कहते हैं वो बच्चे ना जो सेवा कर नहीं सकते, अंदर से बिल्कुल बुद्धू हैं, उनको बस ऊपर ऊपर बाबा प्यार करते हैं। बाबा भी आज ऐसा बात बोल रहे हैं कि जो बच्चा अपना पुरुषार्थ में, अपनी अवस्था में अच्छा नहीं है ना, उसको बाबा भी प्यार दिल से नहीं कर रहे, वो दिल तख्त पर नशीन नहीं है। ख्याल तो रहता है ना, बाबा ख्याल करते हैं। अज्ञान काल में बच्चा अच्छा कमाने वाला होता है तो पिता भी बहुत प्रेम से मिलेगा। कोई इतना कमाने वाला नहीं होगा तो पिता भी इतना प्यार नहीं रहता। लौकिक रीति में भी होता है ना, जो 4-5 बच्चे होते हैं तो जो बहुत अच्छा कमाई करता है, माता पिता को पूछता है तो उसको पिता लोग भी, लौकिक पिता भी उसको प्यार करते हैं। और जो कम कमाता है उसको बेचारा को पुरते नहीं रहता है तो उसको नहीं प्यार करते हैं। तो बाबा कहते हैं तो यहाँ भी ऐसा है। बाबा आज गजब की बात कर रहे हैं। लौकिक रीति की जो बातें होती हैं, बाबा कहते हैं मैं पिता भी वैसे ही करता हूँ। जो बच्चे मेरी सेवा करते हैं, मतलब सेवा का मतलब अन्य बच्चों को समझाना, ज्ञान का मंथन करना, अपनी अवस्था को श्रेष्ठ बनाना, यही सेवा है। तो ये सेवा भी जो करते हैं बाबा उनको प्यार करते हैं, जो नहीं करते हैं तो बाबा कहते हैं उनको बाबा भी ऊपर ऊपर प्यार करते हैं। बच्चे बाहर में भी सेवा करते हैं ना, कहीं भी बाहर जाए बाबा कहते हैं सेवा करते हैं। भल कोई भी धर्म वाला हो उनको समझाना चाहिए। बाबा को लिबरेटर यानी मुक्तिदाता कहा जाता है ना। लिबरेटर और गाइड कौन है, मुक्तिदाता और पथ प्रदर्शक कौन है, उनका परिचय देना है। सुप्रीम गॉड फादर आते हैं, सबको मुक्त करते हैं, सबको मुक्ति देते हैं जब सर्वोच्च पिता आते हैं। बाबा कहते हैं तुम कितने पतित बन गए हो, पवित्रता है नहीं, अब मुझे याद करो। बाबा तो एवर प्योर है, बाबा तो सर्वदा पवित्र है ना, तो उनको याद करेंगे तो उनसे हमें पवित्रता की शक्ति भरती जाएगी। पवित्रता के प्रकंपनों से हम सुजाग हो उठेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमेशा बाबा की याद में रहो। बाकी सब पवित्र से अपवित्र जरूर बनते हैं,
पुनर्जन्म लेते लेते उतरते आते हैं। इस समय सब पतित हैं, इसलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। अब मौत तो सामने खड़ा है, पुरानी दुनिया का अब अंत है। माया का पौंप कितना है, माया का छलावा बहुत है, इसलिए मनुष्य समझते हैं ये तो स्वर्ग है। जो ज्ञान को एकदम नहीं समझ रहे हैं ना, उनको ये पतित दुनिया ही लग रहा है कि स्वर्ग, इतनी सारा कुछ नया नया, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो रहा है, बहुत सारे नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो उसी में उलझ जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि तो यही तो है स्वर्ग। बाबा कहते हैं ये माया का छलावा है। एरोप्लेन, बिजलियाँ आदि क्या क्या है, ये है सब माया का छलावा। ये अब खत्म होना, ये सारा छलावा अब खत्म हो जाएगा, फिर स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। ये बिजलियाँ आदि सब स्वर्ग में तो होते हैं। स्वर्ग में सारा, बाबा ने बतलाया ना, सारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्वर्ग में होगा। ये बिजली तक भी होगी, एकदम सब कुछ, कोई सी चीज़ की कमी हो ही नहीं सकती स्वर्ग में। जो चीज़ सुविधा की है, जो चीज़ वैभव की है, वो स्वर्ग में रहेगी ही। अब ये सब स्वर्ग में कैसे आएंगे? अब बाबा बोलते हैं स्वर्ग में आएगा कैसे, यहाँ तो सब विनाश हो जाएगा। जरूर जानकारी वाला चाहिए ना, तो ऐसी आत्माएं जिनके आत्मा के संस्कार में ये सारे गुण होंगे, ये कारीगरी होगी, तो वो आत्माओं को वहाँ लाना है। तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे कारीगर लोग भी आएंगे, वो राजाई में तो आएंगे नहीं, फिर भी तुम्हारी प्रजा में आएंगे। बाबा कहते हैं जो कारीगर सब है ना, जिनकी आत्मा में एकदम कूट कूट के ये सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चीज़ें एकदम उनके संस्कार में हैं, तो वो आएंगे, तो वो राजाई पद नहीं पाएंगे, वो प्रजा में आएंगे और वो अपना हुनर वहाँ दिखलाएंगे। इंजीनियर आदि सीखे हुए अच्छे अच्छे कारीगर आएंगे। और बाबा कह रहे हैं जितना कारीगर सब है ना, सब वहाँ पहुँचेगा और सब अपना अपना संस्कार उनका ऐसा होगा कि वहाँ स्वर्ग में धड़ाधड़ अपना कलाकृति दिखलाना शुरू करेंगे, सारा सुख वैभव का इंतजाम कर देंगे। तो ये फैशन सारा बाहर विलायत से आता जाता है। तो अब अभी की दुनिया में हम क्या देखते हैं कि भारत से सब चीज़, विदेश में सब चीज़ अच्छा होते रहता है। जितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है सब विदेश में हो रहा है, वहाँ से यहाँ आता है। तो बाहर वालों को भी शिव बाबा का परिचय देना है, तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो इसलिए क्या करना होगा, वहाँ की आत्माओं में अभी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे आगे, तो उन लोगों को बाबा का परिचय देना है ताकि वो स्वर्ग में आए एज अ कारीगर के रूप में वहाँ आएंगे, अपना काम करेंगे। तो अभी उनको कहाँ से बटोरना होगा, विदेशों से, बाहर से, देश के बाहर से। बाबा को याद करो, ये उनको बताना होगा। तुमको भी योग में रहने का ही पुरुषार्थ बहुत करना है, इसमें ही माया के तूफान बहुत आते हैं। और कहते हैं उनको भी याद दिलाना है, उनको भी याद पढ़ाना है कि तुम आत्मा हो, बाबा को याद करो ताकि वो स्वर्ग में पहुंच सके। तो वो स्वर्ग में पहुंचेंगे एक प्रजा के रूप में और वो वहाँ अपना काम करेंगे, लेकिन हमें तो राजाई लेनी है ना। तो बाबा हमें क्या कहते हैं, माया का तूफान इसमें बहुत आएगा, तो हमें इसमें पुरुषार्थ करना है। इसलिए बाबा कहते हैं तुमको भी योग में रहने का ही पुरुषार्थ करना है। बाबा सिर्फ कहते हैं मामेकम याद करो, ये तो अच्छी बात है ना। क्राइस्ट भी उनकी रचना है, रचयिता सुप्रीम सोल तो एक है, बाकी सब है रचना। वर्षा रचता से ही मिलता है, ऐसे ऐसे अच्छी बिंदुएं जो हैं वो नोट करनी चाहिए। बाबा कहते हैं जो जो बिंदुएं एकदम बुद्धि को सटीक लग जाए ना, उसको एकदम सीधे नोट करके रखना चाहिए। बाबा का मुख्य कर्तव्य है सबको दुख से मुक्त करना। वो सुख धाम और शांति धाम का गेट खोलते हैं। उन्हें कहते हैं, हे मुक्तिदाता, दुख से मुक्त कर हमें शांति धाम सुख धाम ले चलिए। जब यहाँ सुख धाम है तो बाकी आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। और कहते जब यहाँ धरती पर तो सुख धाम हो जाएगा, स्वर्ग आ जाएगा, तो फिर बाकी आत्माएं कहाँ रहेंगी, शांति धाम में। तो स्वर्ग का द्वार बाबा ही खोलते हैं। एक द्वार खोलते हैं नई दुनिया का, दूसरा शांति धाम का। अब जो आत्माएं अपवित्र हो गई हैं उनको बाबा श्रीमत देते हैं,
अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। अब जो जो पुरुषार्थ करेंगे तो फिर अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कम पद पाएंगे। अच्छी अच्छी बिंदुएं नोट करो तो समय पर काम आ सकती हैं। बोलो शिव बाबा का व्यवसाय हम बताएंगे। तो मनुष्य कहेंगे ये फिर कौन है जो परमपिता परमात्मा शिव का व्यवसाय बताते हैं। तो वो हमसे पूछेंगे कि आप हैं कौन जो आप परमात्मा का परिचय आप देने लगे। तो बोलो तुम आत्मा के रूप में तो सब भाई हो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो भाई बहन होते हैं। तो गॉड फादर यानी परम पिता जिनको मुक्तिदाता पथ प्रदर्शक कहते हैं, उनका व्यवसाय हम आपको बतलाते हैं। जरूर हमको परम पिता परमात्मा ने बताया है तब आपको बताते हैं। बाबा कहते हैं तो इनको बताना है कि उन्होंने हमें बताया है इसलिए हम आपको बतला रहे हैं। सन शोज फादर, बच्चे जो है वो पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं ना, तो हम अपने पिता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये भी समझाना चाहिए। आत्मा बिल्कुल छोटा सितारा है, इन आँखों से उनको देखा नहीं जाता है, दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हो जाता है। बिंदी है, देखने से फायदा थोड़ी ही हो सकता है। बाबा कहते हैं है तो बिंदी ना, तो इसको देखने से क्या फायदा होगा, इसलिए इस तरफ परेशान नहीं होना है। साक्षात्कार की जो उम्मीद बाबा कहते हैं उधर माथा नहीं लगाना है, उनकी श्रीमत पर चलना है, अपना पुरुषार्थ करना है, अपने आप से परमात्मा की प्रत्यक्षता करना है। देखने का साक्षात्कार का बाबा कहते हैं उससे कोई फायदा नहीं है। बाबा भी ऐसी ही बिंदी, उनको सुप्रीम सोल कहते हैं। सोल एक जैसा ही है परंतु वो सुप्रीम है। बाबा कहते हैं आत्मा तो है वो भी हमारे ही जैसा एकदम एक बिंदी, लेकिन वो सर्वोच्च है, ज्ञानवान है, समृद्धवान है, मुक्तिदाता है और पथ प्रदर्शक है। उनकी बहुत महिमा करनी पड़े, जरूर बाबा आएंगे तब तो साथ ले जाएंगे ना। बाबा आएंगे तब तो सबको साथ लेकर जाएंगे, आकर ज्ञान देंगे। बाबा ही बतलाते हैं आत्मा इतनी छोटी है, मैं भी इतना हूँ। जब जैसी तुम्हारी आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है ना, वैसे ही मैं परमात्मा भी उतना ही सूक्ष्म हूँ। ज्ञान भी जरूर कोई शरीर में प्रवेश कर देंगे, कोई शरीर में प्रवेश करेंगे तब तो ज्ञान भी देंगे ना। तो आत्मा के बाजू में आकर बैठूंगा। मेरे में पावर है, शक्तियों से तो भरपूर है मेरे बाबा। तो अंग मिल गए तो मैं धनी हो गया, इन अंगों द्वारा बैठ समझाता हूँ। बाबा कहते हैं शक्ति तो मुझ में बहुत है, लेकिन समझाने के लिए अंग चाहिए। तो जब ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के उनके बाजू में बैठता हूँ तो मैं धन्य हो जाता हूँ और फिर तुमको समझाता हूँ। धनी हो जाते हैं बाबा अंगों से। इनको एडम भी कहा जाता है। एडम है पहला आदमी, मनुष्य का सीजरा है ना, मनुष्य का पूरा श्रृंखला है, तो उसका सबसे पहला कौन है? एडम। वो कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो ये माता पिता भी बनते हैं, इनसे फिर रचना होती है पुराना परंतु अडॉप्ट किया है, गोद लेते हैं बाबा। नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया? ब्रह्मा के पिता का नाम कोई बताए? ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये किसकी रचना? किसी की रचना तो होगी ना, रचयिता तो एक ही है। बाबा ने तो इनको गोद लिया है। ये इतने छोटे बच्चे बैठ सुनाए तो कहेंगे ये तो बड़ी ज्ञानवान है, बहुत बड़ा ज्ञान है। जब छोटे बच्चे जब इन सारी बातों को बतलाएंगे, तो जिन बच्चों को अच्छी धारणा होती है उन्हें बहुत खुशी रहेगी, कभी उबासी नहीं आएगी। कोई समझने वाला नहीं होगा तो उबासी देता रहेगा। किसी को समझ में नहीं आएगी तो उसको बार बार तो उबासी आएगा, लगेगा बैठ के यहाँ बोर हो रहे हैं, समझ बात ऊपर से जा रही। यहाँ तो तुमको कभी उबासी नहीं आनी चाहिए। कमाई के समय कभी उबासी नहीं आती है। ग्राहक नहीं होंगे, धंधा ठंडा होगा तो उबासी आती रहेगी।
यहाँ भी धारणा नहीं होती है, कोई तो बिल्कुल समझते नहीं है, क्योंकि देह अभिमान है। तो क्या होगा, उनको बासी आएगा ना, ज्ञान समझ में आ नहीं रहा है, सेवा कुछ समझ में होता नहीं है, तो वो बासी आते रहेगा, बैठ के खाली फॉर्मेलिटी में मुरली सुन रहे हैं। तो इसलिए मुरली को उस तरह से बस एक काम की तरह निपटाना बिल्कुल नहीं चाहिए, इसको बहुत ध्यान से अध्ययन करना चाहिए। तो देही अभिमानी हो बैठ नहीं सकेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं जो देह अभिमान में फंसे हुए हैं ना, वो आत्माभिमानी स्थिति में होकर बैठ ही नहीं सकेंगे, कोई ना कोई बाहर की बातें याद आएंगी, बिंदुएं आदि भी नोट नहीं कर सकेंगे, उनको फिर बिंदु भी समझ में नहीं आएगा नोट करने के लिए। शुरूढ़ बुद्धि झट नोट करेंगे, और जिनका बुद्धि एकदम तीव्र है ना, वो पटाख से उनको समझ में आएगा, अरे ये वाला बात तो बाबा बहुत सॉलिड आज बोले, उसको पहले वो लिखेगा, ध्यान देगा। तो ये बिंदुएं बहुत अच्छी हैं, तो उनको ऐसे बात समझ में आएगा कि ये बिंदु बहुत अच्छी है। तो छात्र की चलन भी शिक्षक को देखने में आती है ना, तो कौन छात्र कैसा है ना, उस पढ़ने में कितना उत्सुक है, वो बात शिक्षक को तो समझ में आ जाता है। समझदार शिक्षक की नज़र सब तरफ फिरती रहती है, तब तो सर्टिफिकेट देते हैं पढ़ाई का। जो लौकिक रीति में भी जब ऐसा होता है तो ये तो अलौकिक पिता है, तो इनको समझ में नहीं आएगा। शिष्टाचार का सर्टिफिकेट निकालते हैं, फिर क्या होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है लौकिक जगह में, कितना एब्सेंट रहा वो भी निकालते हैं, फिर एक अटेंडेंस का एक अलग मिलता है। यहाँ तो भल प्रेजेंट होते हैं परंतु समझते कुछ नहीं, धारणा होती नहीं। कोई कहते हैं बुद्धि डल है, धारणा नहीं होती। बाबा क्या करेंगे, ये तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है। बाबा तो तदबीर एक ही कराते हैं, तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो क्या करेंगे। स्कूल में भी कोई पास कोई फेल होते हैं, ये तो है बेहद की पढ़ाई जो बेहद के पिता पढ़ाते हैं। और धर्म वाले गीता की बात नहीं समझेंगे, नेशन देख समझाना पड़ता है। बाबा कहते हैं जो जैसा कहा जाता है जैसा देश वैसा भेष, तो जैसा देश है ना उसको उस देश वो किस संस्कृति में है उसकी अवस्था के अनुसार जब उसको समझाते हैं तो बात उसके भेजे में उसकी बुद्धि में एकदम घर कर जाती है, समझ में आ जाती है बात। पहले पहले ऊंचते ऊंच पिता का परिचय देना पड़ता है, वो कैसे मुक्तिदाता पथ प्रदर्शक है। स्वर्ग में ये विकार होते नहीं, इस समय इनको कहा जाता है शैतानी राज्य। पुरानी दुनिया है ना, इनको गोल्डन एज नहीं कहेंगे, ये स्वर्णिम दुनिया इसको नहीं कह सकते हैं। कितना भी चकाचौंध दिख रहा है लेकिन ये सब चकाचौंध क्या है, झूठा है। मतलब एक चीज जैसे वो हेडलाइट में होता है ना, लौकिक में एक एग्जांपल याद आ रहा है ब्रह्मा कुमार को कि हेडलाइट जो होता है उसमें एक बल्ब जलता है, फिर मल्टी रिफ्लेक्टर्स उसके उस हेडलाइट जिस बॉक्स में लगाया जाता है, वो जो पूरा एक छोटा सा बॉक्स जैसा होता है, उस बॉक्स में इतने मल्टी रिफ्लेक्टर्स होते हैं कि उसके कारण लगता है कि उतना बड़ा लाइट एक जल रहा है, उससे फोकस पूरे सड़क पर आता है। तो एक्चुअली क्या वो एक लाइट होता है, उसी का चकाचौंध पूरा हेडलाइट के रूप में बन के बाहर निकलता है। तो अभी वही हो रहा है, अभी जो है ना लग रहा है कि पूरी दुनिया चकाचौंध है, लेकिन वास्तव में पूरी दुनिया चकाचौंध नहीं है, ये गोल्डन एज नहीं है। नई दुनिया थी अब पुरानी हुई है। बच्चों में जिनको सेवा का शौक है तो बिंदुएं नोट करना चाहिए। बाबा कहते हैं जिन बच्चों को सेवा का शौक है ना उनको बिंदु नोट करके रखना चाहिए। सेवा के समय ना बहुत सारे काम आते हैं ये बिंदुएं। ये वाला बात ये देखेंगे कि अरे इसको ये ऐसे समझ में आ रहा है, तो उसको वो वाला बाबा ये बात बोले थे ना, तो वो वाला बात समझाएंगे तो उसको तीर लग जाएगा। तो ये बात जब हमारी बात बुद्धि में कब रहेगा, जब हम बहुत ध्यान से एकदम शांत अवस्था में रह करके आत्माभिमानी स्थिति में आकर के अध्ययन करते हैं, तो एक एक बात एक एक बिंदुएं बाबा की एकदम बुद्धि में सजग रहती हैं, एकदम आगे में रहती हैं। जैसे ही परिस्थिति देखे ना, बाबा की मुरली कान में गूंजने लगती है कि अरे बाबा ये बोले थे, बाबा ऐसे बोले थे, बाबा ने ये कहा था। तो ऐसे बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है, सेवा भी अच्छी होती है और खुद का भी पुरुषार्थ बढ़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। तो उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है पढ़ाई में बहुत बहुत कमाई है, इसलिए कमाई खुशी खुशी से करनी है। कमाने का काम कैसे, लौकिक रीति की कमाई में कैसे लोग खुशी खुशी करते हैं, बाबा कहते हैं तो ये तो अलौकिक कमाई है, खूब खुशी से करनी है। पढ़ते समय कभी उबासी आदि ना आए, बुद्धि योग इधर उधर ना भटके, बिंदुएं नोट कर धारणा करते रहो। बाबा कहते हैं बिंदुएं सारी नोट करो, उसको धारण करो, उस बिंदुओं से सेवा के समय उसका इस्तेमाल करो तो बहुत अच्छा लगेगा, कमाई बढ़ती रहेगी। दूसरा है पवित्र बन बाबा के दिल का प्यार पाने का अधिकारी बना। हम जितना पवित्र बनेंगे ना उतना ज़्यादा बाबा के दिल में समाते जाएंगे। बाबा हमें अपने दिल तख्त पर बिठा लेंगे और हमारी पवित्रता भंग होती रही, फिर वो सिर्फ ब्रह्मचर्य की पवित्रता नहीं होती, हमारी हर एक संकल्प की पवित्रता बाबा जांचते हैं, देखते हैं। तो उसमें हमारी एक एक संकल्प जब पूर्ण रूप से पवित्र हो जाते हैं ना, किसी के प्रति कोई भी विकारी भावना नहीं होती, तो हम बाबा के दिल पर चढ़ जाते हैं। बाबा कहते हैं ना सच्चे दिल पर साहिब राजी, उसका अर्थ भी तो यही हुआ ना। तो सेवा में होशियार बनना है, अच्छी कमाई करनी है और करानी है। जितना हम इस अलौकिक कमाई की एक और खासियत है, हम जितना अच्छा कमाई करेंगे ना दूसरों को भी उतना ही कमाई होगा, क्योंकि दूसरों की सेवा अच्छी होगी, उसको बिंदु समझ में आ जाएगी, उसको तीर लग जाएगा, वो बाबा का बच्चा बन जाएगा, उसका भला हो जाएगा, उसकी दुआएं मिलेंगी। तो एक पहले हमने कमाया उसको ज्ञान दे करके, फिर उसने कमाया ज्ञान पा करके, फिर उसने दुआ दी, हमने फिर कमा लिया उसके दुआ से। तो ये मतलब एक बंदा कमाया तो सामने वाला भी कमाया, हमारी कमाई और बढ़ गई। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ज्ञान का कमाई, अलौकिक कमाई बढ़ती जाती है। लौकिक में ऐसा नहीं होता। हम लौकिक में क्या, हम कमाएंगे तो सामने वाला का तो खर्च हुआ ना, जो भी चीज़ का हम व्यवसाय करें, हम कमाएंगे तो सामने वाला का खर्च होगा, उसकी कमाई तो नहीं बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर उसकी भी कमाई बढ़ती है, फिर हमारी कमाई अप्रत्यक्ष रूप से और बढ़ जाती है। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, मरजीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। मरजीवा जन्म है हमारा, इस बात को सब स्मृति में रखेंगे ना तो क्या होगा, सारा कर्म बंधन समाप्त हो जाएगा। और जब सब कर्म बंधन समाप्त हो गए तो हम क्या हो गए, कर्म योगी। विस्तार से बाबा बतलाते हैं, ये मरजीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, ये कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है ना कि परतंत्र। यह देह लोन में मिली हुई है सारे विश्व की सेवा के लिए। पुराने शरीरों में बाबा शक्ति भरकर चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाबा की है ना कि आपकी। बाबा कहते हैं कि सारा विश्व का सेवा के लिए पुराने शरीरों में बाबा शक्ति भरकर चला रहे हैं। पुराना शरीर का स्थिति अब नहीं है चलने लायक, लेकिन बाबा उसमें शक्ति दे रहे हैं, उसमें करंट दे रहे हैं। आज बाबा ने कहा ना करंट दे रहे हैं। एकदम में बैटरी डाउन हो गया है, तो वोल्टेज एकदम ख़त्म हो गया था, तो उसमें थोड़ा सा चार्ज दे दिए तो वो चल रहा है। तो ये वोल्टेज दे रहे हैं, लाइन दे रहे हैं, तब वो काम कर रहा है। तो ये जिम्मेवारी किसका है, बाबा का है ना कि हमारे में शक्ति थी कि हम चला सकें, नहीं ना, तो बाबा की जिम्मेवारी है ना। तो बाबा निर्देश देते हैं कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है, हम बस निमित्त बने हुए हैं। मतलब हम बस चुपचाप, जैसे बोलते हैं ना भीड़ में धक्का धक्की वाला जहाँ भीड़ होती है, बस आप अपने आप को छोड़ दो, भीड़ जिधर ढकेलेगा उधर चले जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही है कुछ। वो लौकिक एक उदाहरण है, ये अलौकिक बात बाबा बतलाते हैं।
कि चला वो रहे हैं, हम बिल्कुल एकदम ढीले, एकदम स्वतंत्र, एकदम बेफिक्र रहना है, सब कुछ बाबा करा रहे हैं। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्म योगी बनो। बस हमको जो बाबा बोल रहे हैं हमको वो करते जाना है। फिर वो क्यों होगा, कैसे होगा, कितना होगा, ये इस पर मंथन चिंतन करना ही नहीं है। अपने को चिंतन बस एक ही चीज़ की करनी है, मेरी अवस्था कैसी है, मुझे बाबा याद है या नहीं, मैं आत्मा हूँ ये मुझे स्मृति है कि नहीं, मैं ये इस बात को अपने बिलीफ सिस्टम में, अपना बिलीफ में, अपने सबसे तल में, अवधारणा में ये मानता हूँ कि नहीं कि मैं आत्मा हूँ और ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब ड्रामा है। तो ये सारा, ये 3 बिंदुएं बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था ना, 3 बिंदुएं, 3 चीज़ों की याद रहनी चाहिए, बाबा, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। हाँ जी बाबा। तो आगे स्लोगन है मुरली का, उपदेश है कि समय की समीपता का आधार है बेहद की वैराग्य वृत्ति। समय समीप आ रहा है, इसके लिए हमें हमारी तरफ से क्या होगा, बेहद का वैराग्य वृत्ति होगा। हाँ जी बाबा। और अब परम पिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली सुनने के बाद, वरदान प्राप्त करने के बाद, अब परम पिता परमात्मा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं, जो है कि कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। हमें, मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के साथ ऐसे ही कंबाइंड हूँ जैसे इस शरीर के साथ हम महसूस करते हैं। हम अलग कर ही नहीं पाते हैं कि कौन सी बात, कौन सी धारणा, कौन सा भावना, कौन सी चीज़ शरीर के से हो रही है और कौन सी चीज़ आत्मा से हो रही है। इतना ज़्यादा हम शरीर के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं। तो ऐसा अनुभव हमें परमात्मा के साथ करना है और ये बाबा ने ही कहा है, अभ्यास से होगा। और इसके लिए बाबा रोज़ नया नया इशारा दे रहे हैं, रोज़ उसका विस्तार अलग अलग तरीकों से कर रहे हैं। तो आज के लिए जो बाबा ने इशारा दिया है वो है, जितना जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं, लेकिन बाबा सदा साथ हैं। और सूक्ष्म रूप में ब्रह्मा बाबा भी साथ हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बाप दादा। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों हमारे साथ हैं। कोई भी समस्या सामने आए तो यही स्मृति में रहे कि मैं कंबाइंड हूँ, तो घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। अब अपने सब बोझ बाबा के ऊपर रख स्वयं हल्के हो जाओ, तो सदा अपने को खुशनसीब अनुभव करेंगे और फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे। हाँ जी बाबा, सारा बोझ हल्का हो जाएगा तो हम तो फरिश्ते के समान हल्के हो ही जाएंगे और इतना हल्का लगेगा, इतना खुश लगेंगे, इतना नया अनुभव करेंगे, तो नाचते तो रहेंगे ही बाबा। परम मेरे बाबा ने इतना श्रेष्ठ इशारा दिया है, इतना प्यार भरी बातें बाबा में, मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, समझाते हैं, अभ्यास करने के लिए युक्तियाँ देते रहते हैं। तो इन सारी युक्तियों को हमें अपने इस लौकिक जीवन में आकर के इस्तेमाल करना है ना, ताकि हम अधिक से अधिक अभ्यास करके उस अवस्था तक पहुंच जाएं और उस अवस्था को पालें, ताकि हम पहुंच जाएं सीधे सीधे सुखधाम, लेकिन वाया मुक्ति धाम। बाबा कहते हैं मुक्ति धाम होकर ही सुखधाम आना है। तो हमें स्वर्ग में आने की तैयारी करने के लिए अभी इस लौकिक जन्म में, इस लौकिक शरीर का, इस जीवन का एक ही उद्देश्य समझ में आता है और वो है अभ्यास। जीवन में आने वाली हर छोटी बड़ी परिस्थिति हमारे लिए एक अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न है। फिर वो प्रश्न थोड़ा बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। परीक्षाओं में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, सब्जेक्टिव भी आते हैं, बड़े बड़े उत्तर लिखने वाले भी आते हैं, 1 नंबर वाले, 1 शब्द वाले भी आते हैं। तो
तो जो भी प्रश्न आ रहे हैं, जैसा भी आ रहा है, हमें बस उसे इसी नज़र से देखना है कि ये मेरे अभ्यास के लिए आई है। तो अपना अभ्यास करते रहना है और ज्ञान में, अवस्था में ऊपर रहना है। तो बुद्धि योग बाबा से जुड़ी रहेगी, अवस्था श्रेष्ठ बनी रहेगी। इसी शुभकामना और शुभ भावना से भरपूर होकर लौटते हैं अपने किरदार में। अच्छा, ओम शांति।